अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे। इतने दिनों बाद आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो इतना अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस व्लॉगिंग की आदत छूट ही गई है जैसे। आई नो मैं आपके साथ अपनी मिड टर्म्स की सीरीज़ शुरू कर रही थी, मिड टर्म की सीरीज़ अपलोड कर रही थी कि पहला मिड टर्म कैसा हुआ, फिर आगे फर्दर मिड टर्म्स कैसे हुए, और आज आखिरी मिड टर्म का ये व्लॉग था जो कि मैंने शूट तो ऑब्वियसली कर लिया था, एडिट नहीं कर पा रही थी, इसको मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। फर्दर व्लॉग्स आप देखेंगे, आपको इंशाल्लाह पता चलता जाएगा। मैं अब कोशिश करूँगी, ऑब्वियसली मैं हर बार बोलती हूँ कि कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम अब डेली व्लॉग्स डालूँ, लेकिन डेली व्लॉग्स मुमकिन ही नहीं हो पा रहे यार, बहुत ज़्यादा मसरूफियत चल रही है। खैर सर्दियाँ आ रही हैं, यहाँ पे हमें मिडनाइट क्रेविंग हुई तो मैंने अम्मी से बोला कि अम्मी ज़रा सिवैयाँ तो बना दें। तो फिर मैंने सोचा कि चले, कंटेंट की वैसे ही शॉर्टेज है तो क्यों ना हम आपके साथ सिवैयों की रेसिपी शेयर कर ली जाए। अच्छा, इनको हम वैसे तो दूध वाली सिवैयाँ बोलते हैं, आप लोग इनको क्या बोलते हैं? शीर खोरमा भी बोलते हैं आई थिंक इसको, हाँ इसको शीर खोरमा भी बोलते हैं। और आप लोग क्या क्या बोलते हैं? आप लोग इसको देख के अब आप गेस कर लीजिएगा क्या चीज़ है, फिर मुझे भी बताइएगा कमेंट्स में, ताकि मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो कि इसको क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको शीर खोरमा ही बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, इसके हमने पहले तो इसके अंदर 2 इलायचियाँ डाल दी, छोटी इलायची बड़ी इलायची कोई भी इलायची आप इसके अंदर डाल दें। उसके बाद ये जो सेवइयों का पैकेट मिलता है ये इसमें डाल दें। उसके बाद हमने फ्रिज से दूध निकाला और इसके अंदर दूध डाल दिया, 1 कप 2 कप जितने भी आपने डालने हैं। और उसके बाद शुगर आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल दीजिए। हम तो ज़्यादा मीठा खाते हैं, मुझे टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा मीठा हो तो मुझे अच्छा लगता है, कम मीठे से मेरा गुजारा ही नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे, अम्मी ने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा चीनी डाल दी थी। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसके ऊपर ढक्कन रख दें और इसको जो है ना कवर कर दें, लिड रख के इसको कवर कर दें। एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखें आपकी बहुत ज़बरदस्ती बन जाएगी। जब तक आपने इसके ऊपर लिड रखा है, इसको कवर किया हुआ है, साथ साथ थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी कटवा लें या काट लें। तो वो अपने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे किशमिश और बादाम लिए हैं। और उसके बाद आपने इसको इसके अंदर डाल देना है। एंड ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत इजी, बहुत मज़ेदार, बहुत क्विक सी चीज़ है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। एज़ पर मैंने कभी बनाई नहीं है, अम्मी ने बनाई है, लेकिन या आई विल ट्राई इट इंशाल्लाह, क्योंकि अब रेसिपी रिकॉर्ड हो गई है तो अब मुझे भी आ गई है, क्योंकि आपके साथ शेयर कर दी है और अब मुझे समझ आ गया कि ओके किस तरह बननी है। सो खैर अब इसको मैं भी बना लूँगी। एंड या यहाँ पे सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी ठंडा होता जा रहा है। आप लोगों का मौसम किस तरह हो रहा है? वैसे मुझे लग रहा है पाकिस्तान में मोस्टली ज़्यादा ठंडी ठंडक नहीं आई है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो नॉर्मली ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, नॉर्मल भी मुझे बहुत ठंड लगती है। और यहाँ पे बातों बातों में हमारी जो शीर ख़ुरमा, हमारी जो सेवइयाँ हैं दूध वाली, वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी थी, गरम गरम आप इसको खाएँ, मज़ा आ जाएगा आपको। और फिर आप मुझे इसके लिए दुआएं देंगे कि या क्या चीज़ सिखाई है। खैर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे लास्ट मिड टर्म का जो लास्ट एग्ज़ाम है उसका व्लॉग है। मैं सोशियोलॉजी का लास्ट एग्ज़ाम था, उसको प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली हमारे क्या होता है, हमारे सैटरडे संडे को इतने ज़्यादा बिजी गुजर रहे थे। अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग देखा है साइकोलॉजी वाला, जो मेरा फर्स्ट मिड टर्म का एग्ज़ाम था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो है हमारे रिलेटिव्स आ गए थे। इस सैटरडे संडे जब मेरा लास्ट मिड टर्म एग्ज़ाम आना था, यानी सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम आना था, तो उसके अंदर भी जो है हमारी रिलेटिव्स आ गए थे। पहले हमारे फादर वाली साइड के रिलेटिव्स आए थे, इस बार हमारी मेरी प्यारी खाला आ गई थी, यानी मदर वाली साइड की मेरी जो है ना रिलेटिव्स आ गए थे। इस तरह से कुछ चले जा रहा था, आना जाना लगा हुआ था, और मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था पढ़ने का। सिलेबस क्योंकि कम था, मुझे थोड़ा बहुत आता भी था, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। कभी कभी टेंशन हमें तब होती है ना, जब हमारा रहता होता है और हमें आता भी नहीं होता, तो हमें टेंशन हो रही होती है कि यार कुछ नहीं आता, पढ़ लेना चाहिए। लेकिन जब आपको आता हो ना, तो उसकी सेटिस्फेक्शन ही अलग होती है। आप कहते हैं यार हमें आता है, कुछ नहीं होता, हम एंड टाइम पे इसको रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक वो होता है कि यार हाँ करना तो है, अब ये करना तो पड़ेगा, जब तक हम इसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। अच्छा, मुझसे एक बहुत प्रीवियस व्लॉग के अंदर किसी ने पूछा था कि आपकी लर्निंग स्ट्रेटजी क्या होती है। तो लर्निंग स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। मैं जिस चीज़ को लिख लूँ एक बार, तो वो मुझे जहन में याद हो जाती है। जिस तरह से सेव का बटन दबाने से सेव हो जाती है मेमोरी में, उसी तरह लिख लेना इज़ द की फॉर मेमोराइजिंग एनीथिंग। तो बहुत छोटे से की पॉइंट्स के अंदर अगर आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं, तो ये जो आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा देती है। एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको जब कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, तो वो जो लिखा हुआ आपको एक वर्ड होता है या एक की पॉइंट होता है या किसी भी सोशियोलॉजिस्ट का, साइंटिस्ट का नेम होता है, वो आपको क्विकली मेमोराइज हो जाता है। कोशिश कीजिए कि जो भी मुश्किल वर्ड आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो आप लाजमी लिखें। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरा मेरा, और पढ़ाई करने की कोशिश मैंने की, लेकिन मुझसे पढ़ा नहीं गया, क्योंकि मेरी खाला आज आई थी, फिर मेरे कज़न्स आए थे, उसमें मैं बिज़ी रही। तो अभी जो है ना, मैंने 8 बजे थोड़ा सा बहुत पढ़ने की कोशिश की है, और मतलब 8-10 पे मैं बैठी थी, थोड़ा सा मैंने पढ़ने की कोशिश की। एंड अब मैं दोबारा से कंटिन्यू करने वाली हूँ यहाँ से। रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स से सोशियोलॉजी का हम जैसा कि पढ़ रहे हैं,
तो ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम आज एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। मेरा चैप्टर 1 यहाँ तक कंप्लीट होने वाला है और फिर ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, तो उसके बाद फिर आगे से इसको पढ़ना, ठीक है। सो दीज आर द की पॉइंट्स एंड इसके अंदर फिर डिटेल्स ऐड करनी होती हैं, वो फर्दर बात है। एंड ये थोड़ा सा वो है ना, तो बस ये थोड़ा सा रहता है, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एटलीस्ट 2 चैप्टर तो कंप्लीट करूँगी एंड उसके बाद ही सोऊंगी, ताकि थर्ड चैप्टर हम सुबह इंशाल्लाह मॉर्निंग में करेंगे। एंड आई विल अपडेट यू आफ्टर दैट। सो ये सब कुछ चल रहा है और अभी मैं पढ़ के फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि मैंने कितना पढ़ लिया और कितने बजे मैं सो रही हूँ। सो या सो एज़ आई टारगेटेड कि मैं 2 चैप्टर पढ़कर सोऊंगी, तो मैंने 2 चैप्टर अपने कर लिए थे और उसके बाद जो है ना मैं सो गई थी। एंड मेरा लास्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने अपना संडे मॉर्निंग को। सुबह मैं बैठ गई थी और मैंने कहा कि जब तक अभी नाश्ता बना रही है तब तक जो है ना मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। तो मैंने कुछ पढ़ने की कोशिश की थी, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था। एक्चुअली सोशियोलॉजी के अंदर ना मुझे मसला सिर्फ ये आता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सोशियोलॉजिस्ट के नाम आते हैं, यानी हर 2 हेडिंग्स के बाद सोशियोलॉजिस्ट का नाम, हर 2 हेडिंग्स के बाद सोशियोलॉजिस्ट का नाम। तो वो मुझे थोड़ा सा जो है ना टफ़ हो रहा था, लेकिन यह अल्हम्दुलिल्लाह ये याद हो जाते हैं। बस ये आपको होता है कि लिखना पड़ता है। जिस तरह से पाक स्टडी में जब डेट्स आना शुरू हो जाती हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिन जो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर रही होती हैं, तो वो आपको लिख के देख लेनी चाहिए, सो दैट कि वो आपके लिए ईजी हो जाए। सो या क्योंकि मुझे अपनी खाला के साथ टाइम स्पेंड करना था, तो आई विल बी मेक श्योर कि मैं सुबह अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट करूँ, मगरिब के बाद उसको रिवाइज़ करूँ। एंड या मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना टारगेट अचीव किया था। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।